नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लद्दाख में हालात बहुत क्रिटिकल हैं और खबरों की माने तो युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इसको लेकर भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर आमने सामने हैं और करीब 5 महीने से एलएसी पर तनाव की स्थिति है। शुरुआत में चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन अब बॉर्डर पर पासा पूरी तरह से पलट चुका है और इसका कारण बना है भारतीय सेना का ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसने चीन की हर चाल को बेनकाब कर दिया है। चीन ने जब सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की, उस दौरान सेना ने 3 महीने तक चीन के वापस जाने का इंतजार किया, लेकिन बाद में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन के तहत एलएसी के पास रणनीतिक तौर पर मजबूत पहाड़ियों की पहचान की गई और इन पहाड़ियों के दम पर सीमा पर भारत को न सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों के लिए मदद मिली, बल्कि सामरिक तौर पर चीन से कुछ कदम आगे बढ़ा दिया। जब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी आई तो ऐसी टीम का गठन किया गया जो ऊंची पहाड़ियों में लड़ने में सक्षम हो और हर टीम को पहाड़ी पर कब्जा करने और सप्लाई चेन को सुचारू रूप से जारी रखने का टास्क दिया गया। इसी ऑपरेशन के दौरान सेना ने पेंगोंग लेक पर साउथ नॉर्थ इलाके में कब्जा जमाया और साथ ही बॉर्डर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी पैठ भी बनाई। इस मिशन के बाद अब आर्मी की स्पेशल फोर्सेस सीमा पर कमांडिंग पोजीशन में है, जहां पर तनाव की स्थिति भी थी। सेना की ओर से कोशिश की गई है कि चीनी आर्मी की पोजीशन और पेट्रोलिंग साइट को डोमिनेट किया जाए और अगर एलएसी पर बातचीत सफल नहीं होती तो उसके लिए सेना ने तैयारी की है और सेना की ओर से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर ली गई है ताकि अप्रैल से पहले की स्थिति को दोबारा हासिल किया जा सके और एलएसी पर सिर्फ पेगोंग या डेमचोक इलाके में ही नहीं बल्कि दौलत बेग ओल्डी, देवसांग जैसे इलाकों में भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है। भारतीय सेना का साथ देने के लिए वायुसेना भी मुस्तैद है, यानी कि अब बात कब करनी है ये चीन को तय करना है। भारत चाहे तो चीन से अपनी शर्तों पर बात कर सकता है और यही कारण है कि चीनी कमांडर की ओर से अब तक अगली बातचीत का वक्त नहीं तय किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दम पर भारत ने चीन का खेल बिगाड़ दिया है। यहाँ पर एक जानकारी आपको ये देते चले कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अपने बयान में ये कह चुके हैं कि हम शांति में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई भारत की जमीन पर कब्जा या सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही साथ चीन भारत के एक्शन से काफी परेशान है और इसलिए भारत के सख्त एक्शन से चीन धराशायी हो गया है और चीन इस सिरदर्द से छुटकारा भी पाना चाहता है। अब ये देखना होगा कि कब चीन पीछे हटने की घोषणा करता है और ये देखने वाली बात होगी।